सो हाय गाइस, आदर्श हियर। आज आप लोगों की जेईई एडवांस की रिजल्ट आ गई है और जोसा काउंसलिंग की जो शेड्यूल है ना वो भी आउट कर दी गई है। इन शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूं, जोसा एक ऐसी काउंसलिंग है जिससे आप लोगों को आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज और एसएफटीआईज में एडमिशन मिलती है। इन टोटल 138 इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिसमें आप लोग जोसा काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। यहां पे अगर आप लोग को जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन लेना है, अगर आपने जेईई मेंस की परीक्षा दी है और जेईई मेंस देने के बाद अगर क्वालिफाई कर गए हैं और जेईई एडवांस की भी अगर आपने परीक्षा दी है, दोनों में से किसी एक परीक्षा को भी अगर आपने दिया है, आप जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन ले सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को यहां पे शेड्यूल बता रहा हूं कि कब कब कैसे कैसे काउंसलिंग आप लोगों के लिए होनी है। अब इनकी ऑफिशियल ब्रोशर भी आउट होने वाली है। जैसे ही आउट होगी मैं एक डिटेल वीडियो आप लोगों को बना के बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, कौन सी डॉक्यूमेंट्स की आप लोग को जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अगर आप लोगों को जेईई एडवांस की एनालिसिस और अगर आप लोगों को वेटेज जाननी है और आंसर कीज वगैरह आप लोगों को देखना है, कट ऑफ देखना है, यहां पे मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, हमारे वेबसाइट से जाके आप लोग यूज कर लीजिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं और हम लोग यहाँ पे जोसा काउंसलिंग की शेड्यूल के ऊपर अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। जोसा काउंसलिंग की शेड्यूल जो है 1 जून को आप लोगों की जेईई एडवांस की रिजल्ट निकली। अब जून 2 यानी कि कल से आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करना चाहते हैं, चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं, तो कल यानी कि 2 जून से ये प्रोसेस आप लोगों की स्टार्ट होगी। अब जो भी बच्चे चॉइस फिलिंग के बारे में सोच रहे होंगे, उनको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि भैया मेरे ना 10,000 रैंक आ रहे हैं, 15,000 रैंक आ रहे हैं, 50,000 रैंक आ रहे हैं, तो मुझे रैंक के हिसाब से कौन सी कॉलेज ये मिलेगी, ये मैं कैसे पता करूं। तो आप हमारी कॉलेज प्रेडिक्टर जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपए भी आपसे नहीं लिए जाएंगे, ना आपसे नाम पूछा जाएगा, ना आपसे फोन नंबर पूछा जाएगा। आप हमारी कॉलेज प्रेडिक्टर को यूज कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन है JEE 360, वहां से भी यूज कर सकते हैं या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से भी यूज कर सकते हैं। आप लोग जाके जरूर यूज कीजिएगा। पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा। तो 2 जून से आप लोग की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। 8 जून यानी कि 8 जून आप लोग का सीट मॉक सीट अलॉटमेंट जो होती है ना, फॉर एग्जांपल आपने चॉइस फिल किया तो उसके बाद आप लोग की मॉक सीट अलॉटमेंट होती है। मॉक सीट अलॉटमेंट का डेट 8 जून रखा गया है, ठीक है। उसके बाद 10 जून आप लोग का लास्ट डेट है जिसमें आप लोग लॉक चॉइस वगैरह को लॉक कर सकते हो। 11 जून जो है वो लास्ट डेट होने वाली है जब आप लोग रजिस्ट्रेशन वगैरह कर पाओगे। उसके बाद 12 जून को ना जो आपने डेटा सबमिट किया है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी चीजें आपने डाली होगी, उसका वैलिडेशन किया जाता है जोसा के पोर्टल पे। वो पोर्टल पे वैलिडेशन होने के बाद आप लोगों का जो ऑफिशियल सीट अलॉटमेंट है ना, वो 13 जून को आप लोग का किया जाएगा, जहां पे राउंड 1 की आप लोग की सीट अलॉटमेंट होगी। अगर आप लोगों को सीट मिल जाती है, इन दैट केस फिर आप लोग को ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। जब मैं आप लोग को जोसा काउंसलिंग की प्रोसेस बता रहा हूँ, वहां पे मैं एक एक चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ती है तब जब आप लोगों को सीट मिलती है। इन दैट केस ऑनलाइन रिपोर्टिंग करके वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने पड़ते हैं आप लोगों को, वो आप लोगों को वहां पे बता दिया जाता है। उसके बाद अगर कुछ क्वेरीज होती है, फॉर एग्जांपल आपने जो भी डिटेल्स भरे हैं और जोसा पोर्टल पे आपको कोई क्वेरीज आ जाती है कि फॉर एग्जांपल आपकी फोटोग्राफ आपकी गलत है या कोई डॉक्यूमेंट आपकी गलत है, इन दैट केस कोई क्वेरीज अगर आपकी आती है, उस क्वेरीज को आप लोग वहां पे 13 जून को सॉल्व भी वहां पे कर पा रहे होंगे, ठीक है। लास्ट डेट जो दी गई है फीस पेमेंट की, जो आपकी सीट अलॉटमेंट हुई, उसके बाद अगर आपको जो फी पेमेंट करना है उसकी जो लास्ट डेट दी गई है वो 26 जून को दी गई है। इसके बाद अगर आप लोग सीट विड्रॉ वगैरह करना चाहते हैं तो 29 जून आप लोग का लास्ट डेट है, तब तक आप लोग विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद 30 जून को है ना आप लोग का सीट राउंड 2 का भी सीट अलॉटमेंट आप लोग का हो जाएगा। सिमिलरली वही चीजों को आप लोग को यहाँ पे भी फॉलो करना पड़ेगा। सो इन टोटल आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि इन टोटल 5 राउंड की आप लोग की काउंसलिंग होने वाली है, जिसमें से जो 5th राउंड आपकी जो लास्ट डेट होने वाली है वो 20 जुलाई होने वाली है और आप लोगों का 21 जुलाई को फाइनल राउंड की जो है वो सीट एलोकेशन हो जाएगी। और अगर आप लोग सीट विड्रॉल वगैरह करना चाहते हैं ना, तो लास्ट डेट आप लोग को जो दी गई है वो 16 जुलाई से लेकर 21 जुलाई की दी गई है NIT प्लस सिस्टम के लिए। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, पार्शियल एडमिशन फी वगैरह पे करना चाहते हैं, तो उसकी डेट 22 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक दी गई है। जो भी मैं आप लोग को शेड्यूल वगैरह बता रहा हूँ ये मैंने वेबसाइट पे डाल रखा है, आप उसकी लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आप जाके जोसा काउंसलिंग की प्रोसेस देख लीजिएगा। वहां पे जाके अगर शेड्यूल डाउनलोड करना है तो शेड्यूल भी डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको जेईई एडवांस की एनालिसिस देखनी है वो भी देख लीजिएगा और अगर आपको कॉलेज प्रेडिक्टर को यूज करना है तो वो भी आप हमारे वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये काउंसलिंग की जो शेड्यूल वीडियो है ये आप लोग को समझ में आई होगी। कल से आप लोग बहुत ज्यादा सिंसियर रूप में आप लोग तैयार हो जाइएगा, क्योंकि कल से आप लोग की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। जितना महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए था कि आपने एग्जामिनेशन दिया है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए काउंसलिंग पार्ट होने वाली है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे अच्छे रैंक लाने के बाद भी अच्छे कॉलेज को चूज नहीं कर पाते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वो सारे डाउट्स आपके क्लियर कर सकूं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोज आप लोग के लिए आने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।